हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट बाइनरी सर्च। लास्ट वीडियो में हमने लीनियर सर्च के बारे में पढ़ा था और लीनियर सर्च को सीक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं, जिसमें जो एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना होता है वो एरे के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कंपेयर किया जाता है एंड देन बताया जाता है कि वो एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है या किस पोजीशन पे वो प्रेजेंट है। आज जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी अ बाइनरी सर्च, राइट। तो बाइनरी सर्च के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी एरे है वो कैसी होनी चाहिए, सॉर्टेड फॉर्म में। मीन्स जो आपके एरे एलिमेंट है वो इंक्रीजिंग फॉर्म में होने चाहिए। लीनियर सर्च में ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी। वहां पे आपका एरे सॉर्टेड हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि बाइनरी सर्च परफॉर्म करने के लिए आपकी एरे सॉर्टेड होना जरूरी है। तो इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा, तब हम समझेंगे कि इसे बाइनरी सर्च क्यों कहा जा रहा है। सो सपोज आपके पास यहाँ पे कोई एरे है और इसमें है टोटल आपके 5 एलिमेंट। ये है हमारा 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और ये है आपका 5। तो ये कौन सी इंडेक्सिंग होती है आपकी? 0, ये होती है आपकी 1, ये होती है आपकी 2, ये होती है आपकी 3 और ये होती है आपकी 4। इस तरह से इंडेक्सिंग होती है। अब इसमें बाइनरी सर्च में हमेशा आपको एरे का एक मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट करना होता है कि मिडिल एलिमेंट कौन सा है, राइट। इसके लिए आपको लोअर इंडेक्स भी पता होना चाहिए और हायर इंडेक्स भी पता होना चाहिए। और फिर मिड की वैल्यू कैलकुलेट होती है विद द फॉर्मूला लो प्लस हाई अपॉन 2, इस तरह से। तो अगर इस एरे में हम देखें तो लोअर इंडेक्स कितना है हमारा? 0 और अपर इंडेक्स कितना है हमारा? 4। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा मिड की वैल्यू? 0 प्लस 4 अपॉन 2 यानी 2। इसके अकॉर्डिंग यानी जो सेकंड नंबर पे सेकंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वही हमारा मिड एलिमेंट है। तो यानी यहाँ पे मिड की वैल्यू कितनी हो गई है? ये सेकंड। तो मिड की वैल्यू सेकंड है और जो ये एरे है इसमें जो सेकंड इंडेक्स पे एलिमेंट है वो कौन सा है हमारा? 3। सपोज जो हमें एलिमेंट सर्च करना है वो है आपका 4, राइट। अब इसमें क्या देखा जाता है? बाइनरी सर्च इसलिए बोल रहे हैं कि सबसे पहले मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट किया। क्या हो गया है? 2 एरे बन गई है। ये आपकी लेफ्ट एरे है और ये वाली आपकी कौन सी हो गई है? राइट एरे। तो 2 पार्ट्स में एरे डिवाइड हो चुकी है। तो हर इटरेशन में क्या होगा? एक मिडिल एलिमेंट मिलता है और उसके बेस पे एक लेफ्ट एरे होती है और एक राइट एरे होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि एरे हमारी सॉर्टेड है तो जो मिड के लेफ्ट में आएंगे वो हमेशा क्या होंगे? स्मॉलर होंगे मिड से। और जो राइट में आएंगे वो हमेशा मिडिल एलिमेंट से क्या होंगे? बड़े होंगे। जैसे 4 और 5 3 से बड़ा है, क्यों? क्योंकि सॉर्टेड एरे है तो ऑब्वियस सी बात है मिडिल के जो राइट में आएंगे वो बड़े होंगे और जो लेफ्ट में आएंगे वो क्या होंगे? छोटे होंगे, राइट। पता है कि जो हमारा मिडिल है वो तो है हमारा 3। अब हमें पता करना है कि जो एरे के मिड में एलिमेंट है क्या वो सर्च आइटम के बराबर है या नहीं। यानी जो सर्च आइटम है यहाँ पे है 4 और मिडिल एलिमेंट जो है हमारा 3 है। तो क्या ये बराबर हैं? अगर ये बराबर होते हैं तो सर्च यहीं पे हमारी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। अगर ये बराबर नहीं होते हैं तो सेकंड इटरेशन चलेगी और सेकंड इटरेशन में क्या होगा? चेक किया जाएगा कि क्या जो आप सर्च करना चाहते हैं आइटम वो एरे के मिडिल एलिमेंट से बड़ा है या छोटा है। नेक्स्ट उसमें क्या कंपेयर किया जाएगा कि जो आप सर्च करना चाहते हैं वो बड़ा है एरे के मिडिल एलिमेंट से या फिर
वो एलिमेंट आपका एरे के मिडिल एलिमेंट से छोटा है, राइट। तो ये चेक किया जाएगा। तो अब आपको समझ आ जाएगा, मान लीजिए 4 है सर्च आइटम और एरे के मिडिल में 3 है, राइट। तो जब अगर 4 3 से बड़ा है तो हम कौन सी साइड जाएंगे, मिडिल के राइट वाली एरे की साइड। क्यों? क्योंकि हमें पता है मिड के राइट साइड में बड़ी वैल्यूज हैं, राइट। दो पार्ट्स में एरे डिवाइड हो चुका है अब, तो राइट वाली जो एरे है उसमें मिड से बड़ी वैल्यू है। तो अगर सर्च आइटम मिड से बड़ा है तो हम राइट वाली एरे में सर्च करेंगे। अब अगर सपोज सर्च आइटम 2 होता और ये मिड एलिमेंट है 3, तो 2 इज लेस देन 3, तो तब हम कौन सी साइड कर सर्च करते, लेफ्ट वाली साइड में। क्लियर है? इस तरह से सर्चिंग परफॉर्म की जाएगी, राइट। तो आपको पता है कि हमें 4 सर्च करना है। 4 हमारी 3 की राइट साइड वाली एरे में मिलेगा, यानी ये वाली जो एरे है 4 5 वाली, राइट। तो सेकंड इटरेशन में क्या होगा, हाई तो सेम रहेगा, हाई की वैल्यू तो वही रहेगी 4। क्यों? क्योंकि हाई तो 5 इधर ही की साइड है, हम अभी भी, है ना, हाई चेंज नहीं होगा। ये वाली एरे बची है हमारे पास, कौन सी, ये एरे बची है हमारे पास, ये वाली, राइट। 3 और यहाँ पे क्या है 4, इस तरह से। तो हाई तो वही है 4। अब ये क्या हो चुका है, देखा जाए तो ये 3 है, यानी जो मिड था, मिड यानी 2 + 1, तो जो लो की वैल्यू है वो क्या बन चुकी है आपकी, मिड + 1 के बराबर बन चुकी है, जो कि यहाँ पे क्या है 3 है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो लो की वैल्यू है वो क्या हो चुकी है, एक इंक्रीमेंट हो चुकी है, जो कि क्या बन चुकी है 3। और इसको हम प्रोग्रामिंग में किस तरह से लिखेंगे, लो इज इक्वल टू मिड + 1। और अब जो नया मिड हमारा निकलेगा इस न्यू एरे के लिए, जो 4 5 वाली एरे है, वो क्या होगा, लो प्लस हाई अपॉन 2, यानी लो की वैल्यू है हमारी 3, हाई की वैल्यू है 4/2। तो 3 + 4/2 3.5, तो राउंड ऑफ करके माना जाएगा इसे 3। अब हमने देखना है कि मिड यानी 3 थर्ड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है। तो थर्ड इंडेक्स पे हमारा कौन सा एलिमेंट है, 4 आ चुका है। तो फिर से कंपेयर करेंगे कि क्या एरे के जो मिड में एलिमेंट है, वेदर इट्स इक्वल टू सर्च आइटम और नॉट। और इस वाले केस में अब ये क्या है, इक्वल है, तो यहीं पे हमारी सर्च क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, राइट। अब सपोज अगर हमें 4 ना सर्च करके हमें सर्च करना होता 2, राइट, 2 सर्च करना होता अगर, तो हम क्या करते, आपको पता है कि जो मिडिल में एरे के मिडिल में जो एलिमेंट था वो 3 है, और जो 2 हमें सर्च करना है वो लेस देन 3 है। तो आपको कौन सी वाली साइड जाना पड़ेगा, लेफ्ट वाली साइड में। तो आपको लेफ्ट वाली साइड में सर्च करना पड़ेगा। तो लेफ्ट में हमारी कौन सी एरे है, ये है 1 और 2, ये हमारा 0 इंडेक्स है, और ये हमारा कौन सा इंडेक्स है 1। तो यहाँ पे आप देखेंगे लो की वैल्यू यहाँ पे भी 0 है, और यहाँ पे भी कितनी है फिर से 0। बट हाई की वैल्यू ऊपर 4 थी, बट अब हाई की वैल्यू कितनी हो चुकी है 1। अब 1 को हम क्या बोल सकते हैं, मिड -1। तो हाई की वैल्यू को क्या लिखा जाएगा, मिड -1। इससे आपने सिर्फ ये समझना है, जब भी हम राइट साइड को सर्चिंग परफॉर्म करते हैं तो राइट साइड में हाई तो सेम रहेगा, बट लो की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, लो इज इक्वल टू मिड +1। और जब हम लेफ्ट में सर्च करेंगे तो लो तो सेम रहेगा, हाई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमेशा मिड -1। ठीक है, इस तरह से। अब इसी को हम एक प्रोग्राम में देखते हैं तो हमें ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगी आपकी हेडर फाइल studio.h, फिर आ जाएगा आपका मेन फंक्शन, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, फिर आ जाएगा यहाँ पे कल की तरह जैसे लीनियर सर्च में पढ़ा था सेम वैसे ही नम। नम यहाँ पे क्या डिफाइन करेगा कि आप एरे में कितने एलिमेंट
एंटर कराने वाले हैं। बेसिकली एक साइज बताएगा एरे का। यहाँ पे एरे का नाम है हमारा ARR नम। यहाँ पे सर्च के लिए हमने ले लिया है एक वेरिएबल सर्च। जो भी आइटम आप सर्च करना चाहते हैं वो सर्च नाम के वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। कुछ इटरेशन भी हमें परफॉर्म करनी होगी, उसके लिए हमने ले लिया है आई। तो सबसे पहले हम यूजर से पूछेंगे कि उसे कितने एलिमेंट्स एंटर कराने हैं। तो एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। इसका मतलब क्या है, एरे का साइज बता रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम इसे क्लोज कर देंगे। अब स्कैनफ के थ्रू इसे कहाँ स्टोर कराना है, नम नाम के वेरिएबल में एंड नम, राइट। तो यहाँ पे तक हमारा पता चल जाएगा कि हमारे एरे का साइज क्या है। अब आपने यूजर को जब साइज पता चल गया तो आप एरे के एलिमेंट स्टोर करवाएंगे। तो आप लिखेंगे एंटर एलिमेंट्स इन सॉर्टेड ऑर्डर, क्योंकि बाइनरी सर्च के लिए आपकी एरे सॉर्टेड होना जरूरी है। तो इस तरह से लिख देंगे यहाँ पे। अब फॉर लूप की हेल्प से हम एरे में एलिमेंट स्टोर कराते रहेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, i लेस देन नम, और यहाँ पे आ जाएगा आपका i प्लस प्लस, राइट। अब यहाँ पे आप लिख देंगे सिंपली स्कैनफ। सब कहाँ स्टोर हो जाएंगे, एरे में ही स्टोर होना है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे एंड ARR, यहाँ पे क्या आ जाएगा आई, और इसको क्लोज कर देंगे ये। ठीक है, तो यहाँ पे तक आपके सारे एरे के एलिमेंट एंटर हो जाएंगे। अब आपने यूजर से पूछना है कि उसे कौन सा एलिमेंट सर्च करना है। एंटर एलिमेंट टू बी सर्च्ड, राइट। तो कौन सा एलिमेंट सर्च करना है भाई, उसको कहाँ स्टोर कराना है, सर्च नाम के वेरिएबल में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सर्च। तो आपकी जो एरे है उसका नाम ARR है, और जो आपका सर्च एलिमेंट है वो किसके अंदर स्टोर हो गया है, सर्च नाम के वेरिएबल में। जो नम है वो बता रहा है आपका एरे का साइज कितना है। अब आएगा असली यहाँ पे से आपका बाइनरी सर्च। अब आपको पता है मैंने एक लोअर रेंज ली थी जो कि क्या होती है एरे के केस में 0, और एक होती है हमारी हायर रेंज होती है। अब हायर हमेशा क्या रहेगा, जो एरे का साइज है यानी नम उससे एक कम, यानी जैसे 5 था साइज तो 0 से 4 तक इंडेक्सिंग थी, इस तरह से। और एक हमारा था मिड। मिड हमने कैसे कैलकुलेट किया था, लो प्लस हाई अपॉन 2 से। ठीक है, अब को यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो सर्चिंग तब तक होगी जब तक आपका लो क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू हाई, क्योंकि लो की वैल्यू हमेशा हाई से या तो कम रहेगी या उसके बराबर रहेगी। अगर लो बड़ा है हाई से, उस केस में आपका आइटम एरे में प्रेजेंट नहीं है। अब इस तो आपकी मिड की वैल्यू हमेशा कैसे आती है, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। अब हमें कंपैरिजन करनी है कि जो एरे का मिडिल एलिमेंट है अगर वो बराबर है सर्च के, तो क्या होगा आपका, सर्च हमारी सक्सेसफुल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एलिमेंट प्रेजेंट एट इंडेक्स, और यहाँ पे आ जाएगा मिड। ठीक है, और ब्रेक, फिर हमें आगे कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करना है, तो एरे का जो मिडिल एलिमेंट है, राइट, वो बड़ा है सर्च एलिमेंट से। ठीक है, तो सर्च एलिमेंट हमारा छोटा है तो हमें लेफ्ट वाली साइड पे सर्च करना होगा। उस वाले केस में हमारा हाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिड में से एक कम। डन। और एल्स वाले में क्या आ जाएगा कि सर्च आइटम बड़ा है मिड से, तो राइट वाली साइड में शिफ्ट होना है। उस वाले केस में लो की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, मिड प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे इसे क्लोज कर देंगे। और फाइनली इफ क्या होता है, अगर लो बड़ा है
हाई से वाले केस में क्या हो जाएगा हमारा printf item is not present in the array. Done. Now semicolon, save, compile and run. सपोज मैंने 5 एलिमेंट एंटर कराने हैं, 1 2 3 4 5 सॉर्टेड ऑर्डर में 4 मैंने एंटर किया तो मेरा आ गया है कि एलिमेंट मेरा थर्ड इंडेक्स पे प्रेजेंट है। तो इस तरह से यहाँ पे ये सर्चिंग काम करेगी। तो बाइनरी सर्च इसे सिंपली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर इटरेशन में क्या हो रहा है, जो आपका पेरेंट एरे है वो 2 में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपली आपका यहाँ पे तक तो कल का ही पोर्शन है, आपने एरे के एलिमेंट लेने हैं और एक सर्च एलिमेंट आपने बताना है कि जो आपको सर्च करना है। एरे के एलिमेंट हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में होने चाहिए इन केस ऑफ बाइनरी सर्च। फिर यहाँ पे से आपने लो, हाई और मिड लेने हैं। लो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, हाई की वैल्यू एरे के साइज से कम होगी। फिर यहाँ पे आपको ये केसेस बताने हैं। फिर इस तरह से हम डिस्कस कर चुके हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hope you understand this concept.